आज आगे हम लोग देखते हैं यूनियन। व्हाट इज़ द यूनियन, क्या होता है। हम लोग मैथमेटिक्स में पढ़ चुके हैं कि जहाँ पर हम लोग कॉमन फील्ड होता है 2 टेबल या 2 से अधिक टेबल में, तो इसी जगह पर हम लोग यूनियन का यूज़ करते हैं ताकि जो हमारा कॉमन डेटा है वो एक बार डिस्प्ले करे। उसी जगह पर हम लोग यूनियन का यूज़ करते हैं। जैसे मान लो हम लोग का कोई बैंक में अकाउंट्स है। मान लो बहुत सारे ऐसे पर्सन हैं, उसका सेविंग अकाउंट है। उसी बैंक में हो सकता है उस पर्सन का करेंट अकाउंट भी हो। तो बैंक में वो कितने अकाउंट हो गया, 2, बट पर्सन कितने हैं, 1। तो मान लो कोई बैंक अगर सेमिनार ऑर्गेनाइज करता है तो क्या करेगा, दो डिफरेंट आदमी को, वो एक ही आदमी को 2 लेटर भेजेगा नहीं। क्या करता है, वहाँ पर यूनियन का यूज़ करता है और वो देखता है कि इसमें से कौन कौन आदमी हैं जो करंट अकाउंट भी है और सेविंग अकाउंट है, तो उसको यूनियन कर लेता है, यानी फिल्टर करने का काम करता है, यानी उसका नाम एक ही बार आता है। तो वैसी जगह पर हम लोग यूनियन का यूज़ करते हैं और इसका सिंटैक्स बहुत सिंपल है। हम लोग सिंपल यूनियन का हम लोग यूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट आता है बच्चों इंटरसेक्शन। इंटरसेक्ट क्या होता है कि जहाँ पर हम लोग चाहते हैं कि हम लोग कॉमन, जो दोनों में कॉमन हो, उसी को केवल हम लोग डिस्प्ले करने का काम करें। अगर मान लो जैसे हमने एग्जांपल दिया बैंक का, अगर बैंक इस तरह सोचे कि हमारे पास वैसे कस्टमर को हम पार्टी दें या हम सेमिनार ऑर्गेनाइज करें जिनका सेविंग अकाउंट भी हो और करेंट अकाउंट भी हो, यानी एक बैंक में 2 अकाउंट जिसका है उसी को केवल हम इस सेमिनार में इन्वाइट करें, तो इसी जगह पर हम लोग इंटरसेक्ट का हम लोग यूज़ करते हैं। और इसका सिंटैक्स हम लोग यहाँ पर देखते हैं। माइनस का यूज़ हम लोग वहाँ पर करते हैं जो हम लोग उस टेबल में जो कॉमन डेटा होता है उसको डिस्प्ले नहीं करता है। यानी हम लोग ये देखना चाहते हैं कि इसमें हमारे कितने कैंडिडेट हैं या हमारे कस्टमर कितने हैं बैंक में जिनका अनकॉमन डेटा है, तो वैसी जगह पर हम लोग क्या करते हैं, माइनस का यूज़ करते हैं। तो चलो इसको प्रैक्टिकली हम लोग देखते हैं कैसे काम करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर 2 टेबल हम लोग क्रिएट करने का काम करेंगे और उसके थ्रू हम लोग यहाँ पर काम करेंगे। चलो हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कनेक्ट कर लेते हैं इसको, कनेक्ट। अब हम लोग STU32 यूज़र नेम है और देन पासवर्ड हम लोग ने यहाँ पर फिट किया। अब चलो हम लोग 2 टेबल क्रिएट करने का काम करते हैं। क्रिएट टेबल, सपोज दैट हम एक कस्टमर लेते हैं और एक सप्लायर लेते हैं। CUS 101 हमने दे दिया, या हम लोग 21 लेते हैं। अब यहाँ पर हम लोग CID, कस्टमर ID, नंबर, CNAME, भरकर 2 25 और CCT हम लोग ने ले लिया, भरकर 2 15 हम लोग ने ले लिया। अच्छा, कस्टमर ऑलरेडी एग्जिस्ट है, तो चलो हम लोग यहाँ पर 31 ले लेते हैं। टेबल क्रिएट कर लिया हम लोग ने। एक और हम लोग टेबल क्रिएट करते हैं, क्रिएट टेबल सप्लायर 31। SID, नंबर हम लोग ने ले लिया, SNAME, भरकर 2 25 हम लोग ने ले लिया, SCT, देन हम लोग भरकर 2 और 15 हम लोग ने यहाँ पर ले लिया। 2 टेबल हम लोग क्रिएट कर ली। अब चलो हम लोग डेटा को इसमें फीड करने का काम करते हैं। इंसर्ट इनटू कस्टमर 31। हम लोग कस्टमर 31 टेबल में हम लोग रिकॉर्ड को इंसर्ट करने का काम कर रहे हैं और सारा फील्ड में हम लोग लेंगे। देन हम लोग यहाँ पर वैल्यूज़ और कमांड लाइन हम लोग इनपुट लेते हैं। C_ID, CNAME, देन CCT हम लोग ने ले लिया। यहाँ पर यूजर से इनपुट, चलो हम लोग डेटा लेते हैं 101, CNAME इज दानिश, सिटी इज रांची, 1 रिकॉर्ड, और हम लोग लेते हैं 102 राहुल, सिटी इज धनबाद हमने ले लिया।
103 इज दिलीप, सिटी इज बोकारो। हमने नेक्स्ट लिया 104 पंकज लिए हम लोग, सिटी इज गुमला। तो ये हम लोग ने रिकॉर्ड ले लिया कस्टमर टेबल। अब चलो बच्चों हम लोग एक सप्लायर टेबल में हम लोग लेते हैं, तो हम लोग वहाँ पर इंसर्ट करने का काम करते हैं। इंसर्ट इनटू SUP 31 वैल्यूज SID SNAME SCT। अब चलो हम लोग ने यहाँ पर लेते हैं 201, नेम इज तानी, सिटीज दुमका। 201 is दानिश, cities रांची। 203 name is मोहन, cities खुट्टी। 204 कालिया, सिटीज लालपुर। तो ये हम लोग रिकॉर्ड ले लिए। अब चलो हम लोग टेबल देखते हैं अपना। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम CUS 31, तो ये हमारा रिकॉर्ड है। और दूसरा टेबल है हमारा SUP 31। तो देखो बच्चों दोनों में हम लोग का 4 रिकॉर्ड है, यानी टोटल रिकॉर्ड कितना है हमारा 8 रिकॉर्ड है। तो अब चलो हम लोग इसको क्या करते हैं, यूनियन करने का काम करते हैं। तो उसमें एक नाम जो कॉमन है दैट इज द दानिश। दानिश दोनों में क्या है, कॉमन है। तो हम लोग चाहते हैं कि कॉमन यानी टोटल रिकॉर्ड हमारे पास अगर देखें, इंडिविजुअल हम लोग देखें तो यहाँ पर हमारे पास 7 रिकॉर्ड है। तो वो कैसे हम लोग डिस्प्ले करने का काम करेंगे, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर यूनियन कमांड का यूज़ करेंगे। तो चलो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे सेलेक्ट CNAME, यहाँ पर कैप्शन डाल सकते हैं हम लोग, नेम फ्रॉम CUS कस्टमर 31 यूनियन सेलेक्ट SNAME। कैप्शन हम लोग यहाँ पर नेम डाल देते हैं, या उसकी कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऊपर में हम लोग ऑलरेडी दे चुके हैं। SNAME फ्रॉम सप्लायर 31। तो देखो नेम टोटल रिकॉर्ड कितना दिखाया 7, दानिश कितना 2 बार दिखाया, नहीं 1 बार दिखाया। तो यहाँ पर हम लोग क्या किए, यूनियन का यूज़ किए। यूनियन कमांड क्या करता है, जो डेटा रिपीट हो रहा था उस डेटा को एक बार डिस्प्ले करने का काम किया, दैट इज कॉल्ड एज एन यूनियन हम लोग ने देखा। अब डिस्कस हम लोग किए इंटरसेक्शन। इंटरसेक्ट क्या करता है कि जो कॉमन डेटा होता है उसी को, जैसे हमने एग्जांपल दिया कि सेमिनार कर रहे हैं तो हम लोग चाहते हैं जो कॉमन, जिसका सप्लायर भी हो या कस्टमर भी हो या जिसका करंट अकाउंट भी हो और सेविंग अकाउंट भी हो, तो वैसे जगह पर जहाँ पर हम डेटा को डिस्प्ले करने का काम करते हैं वैसे जगह पर हम लोग इंटरसेक्ट यानी इंटरसेक्शंस का यूज़ करते हैं। तो चलो बच्चों हम लोग देखते हैं, सिंपल सा कमांड है हम लोग। अब सेलेक्ट CNAME फ्रॉम कस्टमर इंटरसेक्ट सेलेक्ट SNAME। तो यहाँ पर देखो दोनों टेबल में केवल हम लोग एक ही नाम जो कॉमन आया दैट इज कॉल्ड एज दानिश का हम लोग यूज़ किए, और यहाँ पर देखिए कि कैसे हम लोग काम करते हैं, इसको हम लोग ने समझा। अब चलो हम लोग देखते हैं माइनस। माइनस में क्या किए हम लोग, अब चलो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कैसे काम करता है। सेलेक्ट CNAME माइनस सेलेक्ट SNAME। तो देखो यहाँ पर जो कॉमन नेम है उसको छोड़ के बाकी जितने भी नाम था उसको ये डिस्प्ले करने का काम किया। तो यहाँ पर हम लोग ने सारे कमांड के बारे में देखा और समझा कि ये कैसे काम करता है, इसके मैकेनिज्म को हम लोगों ने जाना।
और अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और कमेंट बॉक्स पर कमेंट लिखना ना भूलें। और मोर इन्फॉर्मेशंस के लिए हमारी वेबसाइट को फॉलो करें।